नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का जो है कि दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है कि पार्टी में ज्वाइन करने का जो सिलसिला है नेताओं का, वो शुरुआत हो चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन कल आप देखे होंगे कि चंपई सोरेन जो कि महागठबंधन यानी कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के साथ में जो लंबे समय तक बने हुए थे, वो छोड़ के भाजपा चले गए हैं। आज लोबिन हेम्ब्रम भी जो है कि वो कमल खिलाने के लिए भाजपा चले गए हैं। लेकिन जस्ट उल्टा भी हो रहा है, कुछ आदिवासी जो नेता हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो कि चर्चित चेहरा है शशि पन्ना। हम इन्हीं से जानेंगे कि आज जो है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आज आप कांग्रेस का दामन थामे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा एक सेकुलर विचारधारी की पार्टी है, सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और ये सभी युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी को साथ में लेकर चलते हैं और सभी को मौका भी देते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, राहुल गांधी का विचारधारा है, उसको लेकर के हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं और पिछले लगभग 7-8 सालों से हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है, बहुत सारे बदलाव भी लाए, सरकार को भाजपा की उखाड़ के फेंक दिया हम लोगों ने। और अब लगता है अब ये समय सिर्फ सड़क पे लड़ने से बदलाव नहीं आता है, बदलाव लाने के लिए हम लोग को पॉलिसी मेकिंग में पहुंचना पड़ेगा। तो अब ये जो आवाज़ है सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचेगा आने वाला समय में। आज देखे होंगे पढ़े लिखे तेज़ तर्रार युवाओं लोगों ने भी मेरे साथ में हज़ारों की संख्या में पार्टी का दामन थामा है और आने वाला समय में हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मिल करके काम करेंगे और फिर से कांग्रेस और जेएमएम की महागठबंधन की सरकार को हम लोग यहाँ पर 2024 का विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। शशि जी, कल जो है कि जब चंपई सोरेन उनका जो है कि उनका अभिनंदन हो रहा था, उनका स्वागत हो रहा था, उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाई जा रही थी, तब भाजपा नेताओं की ओर से जो है ना कि ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है कि आदिवासियों का दुश्मन है। तो आदिवासी का क्या आप लोग सही में दुश्मन है कांग्रेस पार्टी? आदिवासी का दुश्मन कौन है वो झारखंड की जनता बहुत अच्छा से जानती है। आज अगर आप भाजपा का चरित्र देखिएगा झारखंड में, तो भाजपा बोलने से ही लोग बोलते हैं कि भाजपा एक आदिवासी विरोधी पार्टी है, भाजपा एक झारखंडी विरोधी पार्टी है। ये आज माहौल है और इसी का परिणाम था कि 2019 का विधानसभा चुनाव में 28 में से 26 सीट भाजपा ने हारा और अभी का पाँचों सीट लोकसभा में भी भाजपा ने हारा। और जो आप बोलते हैं कि भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती, पहले खुद पे आईना देखना चाहिए। ये लोग यही लोग हैं जो आदिवासी के मुंह पर पेशाब करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, शायद आज़ाद भारत में ऐसा घटना कभी नहीं हुई थी। मणिपुर में महिलाओं को, खासकर आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, शायद ये आज़ाद भारत में कभी ऐसा घटना नहीं हुई थी। तो आदिवासी विरोधी कौन है, आदिवासी को ख़त्म कौन करना चाहता है, ये खुद भाजपा खुद अपने गिरबान में झांक करके देखे, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। और जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसा हाल होगा ना कि भाजपा को कई सीटों में जमानत भी जब्त होने जा रही है इस बार। शशि जी, चूँकि आप एक युवा हैं और युवा जो है कि युवा नेता के ऊपर जो है कि अपनी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, चूँकि आप एक यूथ होने के नाते झारखंड में जो है कि 24 साल से एक बड़ा लंबित मामला है जो कि दबा हुआ है। उसे कोई भी मुख्यमंत्री आ रहा है, बदल रहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, लेकिन उस मुद्दा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्थानीय नीति की, हम बात कर रहे हैं नियोजन नीति की, हम बात कर रहे हैं सरना धर्म कोड की। ये तमाम मुद्दा आज भी जो है कि लंबित है और यहाँ के जो ये लंबित होने की वजह से जो झारखंड के युवा हैं उनका हक अधिकार से वो वंचित रह जा रहे हैं। आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि झारखंड झारखंडियों के बल लिए बना था, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के लिए बना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ पर झारखंड में हज़ारों की संख्या में जो हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो बाहरी लोगों को मिलते जा रहा है। अगर आपको बाहर से लोगों को ही रोज़गार देना था, बिहार से ही आकर के या फिर बंगाल से आकर के ही किसी को रोज़गार देना था, तो फिर अलग राज्य का क्यों गठन किए, बिहार ही रहने देते। तो यह दुर्भाग्य है, हम झारखंड वासी बिहार, बंगाल या कहीं और जाते हैं तो हमको रोज़गार नहीं मिलता है, लेकिन बाहर से लोग आकर के यहाँ पर रोज़गार ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय नीति है उस पर सरकार के द्वारा जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पास किया गया था और केंद्र की जो आज सरकार है, भाजपा सरकार खासकर, केवल और केवल इसमें राजनीति करती है। फाइल को राज्यपाल की जगह से वापस भिजवा दिया गया। तो ये बहुत ही पीड़ादायक है,
बल्कि सदन में वही भाजपा वाली ढोंगी दिखाते हुए ये लोग कहे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली समर्थन आपका सदन में नहीं चाहिए, विधानसभा में आपका समर्थन तो यहाँ पर राज्यपाल और केंद्र में चाहिए 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। तो ये पार्टी पूरी तरह से सामने से बोलती कुछ और है, अंदर से करती कुछ और है, तो ये दुर्भाग्य है। और आने वाला समय में आप स्थानीय नीति की बात बोले, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जो लंबित रह गया है, वो आने वाला समय में इसको बैठ करके कांग्रेस, जेएमएम और जो भी यहाँ स्टेट लेवल से जो इसका निराकरण हो सकेगा, वो हम लोग युवाओं के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के समन्वय बना करके स्थापित करेंगे। शशि जी, चूँकि झारखंड का जो एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो है कि जो यूथ है वो बेरोजगार है, उनके लिए नौकरी पाना जो है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की वो तैयारी भी करते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी भी करते हैं, तो परीक्षा लिखते हैं और वो परीक्षा रद्द हो जाता है चूँकि पेपर लीक हो जाता है। चूँकि आप एक यूथ हैं तो पार्टी के माध्यम से आप सरकार तक कितना आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक युवाओं की भविष्य की बात आता है, इसको हम लोग को राजनीति से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। और इस देश में जब तक आप युवाओं को रोजगार नहीं दीजिएगा, सही तरह से देश आगे उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, एक गैंग पूरे देश में, ये सिर्फ राज्य की बात नहीं, ये पूरे राज्य और केंद्र सरकार को मिल करके ऐसा गैंग को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रांची या झारखंड की बात नहीं है। आप पूरे देश में देखिएगा, जो नीट स्तर का एग्ज़ाम है, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये सारा एग्ज़ाम में भी, यहाँ तक कि यूपी जैसे राज्य में भी जहाँ पर भाजपा की शासन है, वहाँ पर भी पेपर लीक होते जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग के हज़ारों लाखों युवाओं के भविष्य इसमें खतरे में है। तो एक कड़ा कानून बना करके, और कहाँ पर ये गलती हो रही है, शायद एजेंसी या फिर सरकार किस स्तर पे गलती हो रही है, इसको सरकार को चिन्हित करके नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। शशि जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, चूँकि विधानसभा बेहद नज़दीक है, चुनाव जो है बेहद नज़दीक है, तो एक तरफ जो है कि टाइगर जयराम महतो की जो दहाड़ है वो छात्रों के बीच में सुनने को मिल रही है, वो छात्रों की राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो की दहाड़ आपकी महागठबंधन की जो सरकार है विधानसभा चुनाव में कितना फैक्टर हो सकता है? देखिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है, 1-2 सीट में केवल उनका प्रभाव रहेगा, और ज़्यादातर वो राजसू का वोट बैंक को ही अपने तरफ शिफ्ट करेंगे। उससे ज़्यादा हम लोग का गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन आज भी मजबूत है और आने वाला समय में इससे अधिक सीट जीतेगी इस बार। जो बड़े चेहरा हैं महागठबंधन सरकार के, चंपई सोरेन हो चाहे लोबिन हेम्ब्रम, वो पार्टी को छोड़ करके या महागठबंधन को छोड़ करके वो भाजपा की ओर जा रहे हैं। तो एज ए युवा आप आदिवासी चेहरे हैं, क्या कहेंगे? क्या वो लोग अपना समय के अनुसार जो है कि वो लोग पार्टी बदल रहे हैं या फिर कुर्सी का मोह में जा रहे हैं? क्या कहें? देखिए, कुर्सी का मोह और निजी स्वार्थ बहुत हावी हो गया उनके ऊपर, और शायद उनको पता नहीं है कि भाजपा में जाने के बाद अच्छों का करियर बर्बाद हो जाता है, और उनका भी अब करियर बर्बादी की ओर है। जो बचा खुचा 5-6 साल का जो करियर इनका बचा हुआ था, आप देखिएगा चुनाव के बाद इनका करियर भी ख़त्म होगा। झारखंड की जनता जाग गई है। ऐसे खरोद फरोख्त करने वाले लोगों, खासकर हेमंता विश्व शर्मा, जो आसाम से आकर के यहाँ के पार्टी और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को तोड़ने का काम कर रही है, 2024 का चुनाव में जनता जवाब देगी। और ये दोनों जो पार्टी ज्वाइन किए हैं, आपका चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, ये लोग कुल्हाड़ी पैर में जाके कुल्हाड़ी नहीं मारे, बल्कि कुल्हाड़ी में जाके अपना पैर को मारे हैं। तो कितना नुकसान होगा आने वाला चुनाव में देख लीजिएगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो एज ए यूथ आप झारखंड की जनता या फिर यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे जो कि अभी भी जो है ना कि विकास पे कोई भी नेता वोट नहीं मांग रहे, अभी भी वो जाति धर्म आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग का जो महागठबंधन का सरकार का जो 5 साल का कार्य है, वो सभी को हम लोग लेकर के ग्राउंड में जाएंगे और आम जनता से इसी को लेकर के हम वोट मांगेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ, पारा शिक्षा को स्थायीकरण किया गया, 30 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग नियुक्ति नहीं हुआ था, वो हुआ। 3 जेपीएससी लगभग ख़त्म होने का कगार में भी, हालांकि एक का बचा हुआ है मेंस का रिजल्ट। तो इसी तरह अनेक मुद्दाएं हैं, पुलिस हो या फिर युवाओं हो या फिर महिला हो, मैया योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, ग्रीन कार्ड बना करके लाखों लोगों को राशन वितरण किया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो कई मुद्दाएं हैं राज्य सरकार के जिसको लेकर के हम ग्राउंड पे जाएंगे और महागठबंधन के लिए वोट करने के लिए अपील करेंगे। चलिए, ये थे युवा नेता जो कि शशि पन्ना थे। इनके साफ तौर पे निशाना जो है कि भाजपा के ऊपर है, और आदिवासी नेता जो कि भाजपा छोड़ कर और जेएमएम छोड़ करके या फिर कांग्रेस छोड़ कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, उनके ऊपर ये सीधा निशाना लगा रहे हैं कि आप आदिवासी कार्ड मत खेलिए, आदिवासी के ऊपर में जो शोषण जो हो रहा है उसके ऊपर में आवाज़ उठाइए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा नेता आदिवासी मुख्यमंत्रियों का चेहरा या फिर आदिवासी नेताओं का चेहरा को चुनाव में भुना पाते हैं, या फिर पुनः एक बार
हेमंत सरकार की, महागठबंधन की सरकार को जनता जनादेश देकर पुनः एक बार कुर्सी में उन्हें बैठाने का काम करती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी रीति के साथ संजय कुमार, रांची।